Sir, welcome. Vineet sir, welcome to our session. Sir, we are very grateful to again have a session with Mr. Vineet Vora from NGO Give Me Trees. He's always active in environment conservation. Today we have got again this opportunity to enrich our school with new ideas so that we can contribute a little in serving Mother Earth. Sir, welcome. So you can start your session. Good morning, friends. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम लोग जो हैं हम लोग एशिया के सबसे बड़े ट्री प्लांटर्स में काउंट किए जाते हैं। हमारे जो संस्था का नाम है गिव मी ट्रीज ट्रस्ट, है ना। तो हम लोग बेसिकली पेड़ लगाते हैं और पेड़ों के साथ पेड़ लगाने के साथ साथ उसको बचाने की बात भी करते हैं। लेकिन हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, है ना। हमारे दो मेन नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर काउंट किए जाते हैं, पानी और हवा। पानी खराब हो गया, पानी कम होता जा रहा है, लेकिन पानी तो है लेकिन पीने का पानी आपका कम होता चला जा रहा है बेसिकली। तो उस पानी को बचाने के लिए, उस पानी को ट्रीट करने के लिए, उस पानी को ऊपर लाने के लिए, ताकि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हों, तो उसके लिए हम लोग नदियों को भी बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था कि नदी अगर निकल रही है बीच से तो उसके दोनों तरफ जंगल होते थे, मतलब ट्रीज लगे होते थे। 1-1 किलोमीटर दूर पूरा एक पैरामीटर होता था। उन पेड़ों की जो जड़ें होती थी वो पानी के अंदर आकर और एक जाल का काम करती, ताकि अगर पीछे पानी में अगर कोई गंदगी आ गई है तो वो गंदगी उस जाल के थ्रू छनती रहे। एक छन्नी का काम करती थी जड़ें। तो ट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसके साथ पूरी प्रकृति जुड़ी हुई है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो आपके जो पार्क हैं मैदान लगेंगे, अगर पेड़ नहीं होंगे तो आपके पास हवा नहीं होगी तो आप जी नहीं पाएंगे, पेड़ नहीं होंगे तो पक्षी कहाँ पर जाके अपना घोंसला बनाएंगे। पेड़ नहीं होंगे, जिसको हम कहते हैं कि ट्रीज आर मैग्नेट, वो पानी को ऊपर से नीचे खींच के नहीं लेके आ पाएंगे और नीचे से पानी को खींच के ऊपर लेके नहीं आ पाएंगे। एक पंपिंग की तरह काम करते हैं, एक मोटर की तरह काम करते हैं कि प्रेसिपिटेशन होती है जिसके कारण जिस एरिया के अंदर ठंडक हो जाती है, जिस एरिया के अंदर पेड़ ज्यादा होते हैं तो वहां पर ठंडक ज्यादा होती है। तो वो उसी ठंडक के कारण बादल जब वहां से गुजरता है तो वो वहां पर बारिश कर देता है ना। अगर पेड़ नहीं होंगे तो नीचे से एक भभक उठ रही है हमारे यहाँ पर, आप देखोगे पूरे, हम जैसे दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, है ना। और एक जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ज्यादा हो रही है। जब कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है किसी भी कारण से, जो हीट उठती है ना जमीन से, वो बादल को धक्का मार देती है आगे, तो बादल वहां पर बारिश नहीं कर पाता। हमारा क्लाइमेट कंट्रोल बिल्कुल हमारा बिगड़ता चला जा रहा है। तो हम लोग मेनली जो हमारे लिविंग गॉड्स हैं ट्रीज, इनके लिए काम करते हैं और पेड़ों को लगाने का काम करते हैं। लेकिन पेड़ों के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो पक्षी गायब हो रहे हैं, जैसे हमारी चिड़िया है, हमारे घरों के अंदर आती थी, पहले अंडा देती थी, कहीं ना कहीं घोंसला बना लिया, जो सीमेंट के बने होते थे उसके बीच में अंडा दे दिया, या फिर कोई कूलर की साइड में उसके अंडा दे दिया। वो जगहें हम लोग सब ब्लॉक करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि कंक्रीट के पूरे पूरे इतने महाले की बिल्डिंग बन गई हैं कि अब हरियाली कहीं पर ज्यादा दिखाई नहीं देती है। तो चिड़िया भी अपना घोंसला घर के अंदर बना नहीं पा रही। लेकिन पहले चिड़िया जब घोंसला बनाती थी ना, तो पहले उसका हैबिटेट घरों के अंदर आने का नहीं था। पहले क्या होता था, जैसे वो छोटे छोटे वो बेर आते थे ना पहले, जो लाल रंग के, हम लोग कभी भी स्कूल के बाहर भी खा लेते हैं, छोटे छोटे बेर होते थे। वो बेर मतलब कि ऐसे छोटी छोटी बुशेस के बीच में जाके नीचे अंडा देती थी, ताकि कोई जानवर आके, कोई बड़ा पक्षी आके उस पर अटैक ना कर सके। लेकिन बाद में
जब चिड़िया को दाना डाला गया तो चिड़िया घर में आनी शुरू हो गई और उसने घरों के अंदर अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। तब से उसका नाम पड़ गया पैसर डोमेस्टिका। बोटानिकल नेम उसका है पैसर डोमेस्टिका। अब ये चिड़िया जब घरों में घोंसला बनाना शुरू कर दिया तो बीच में से अब ये पिजन्स भी आ गए। अब पिजन्स कहाँ से आ गए? साउथ अफ्रीकन साइड से, इजिप्ट से, और उस जो उस एरिया के उस एरिया के अंदर जो भी कंट्रीज हैं वहां से मैसेंजर पिजन्स मंगवाए अंग्रेजों। मैसेंजर पिजन का क्या काम था कि घरों में रहते थे, घरों में रहकर वो अपना भोजन जो लोग उनको दाना जो है डाल दिया करते थे, वो भोजन वो खाते खाते हमारे जो पिजन्स थे पहले गुफाओं में खंडरों में रहा करते थे, ये दोनों आपस में मिंगल अप हो गए और कहीं ना कहीं पिजन्स हमारे घरों में रहने शुरू हो गए। अब अगर एक बड़ा पक्षी हमारे घरों में आएगा तो छोटा पक्षी को भागना पड़ेगा, तो चिड़िया हमारी वहां से भाग गई। चिड़िया कहीं दूर नहीं गई है, तो हम लोग बार बार ये कहते हैं कि ये गुरैया आजा आजा, लेकिन हम लोगों ने खुद ही उसका हैबिटेट खराब कर दिया है। हम लोगों ने कबूतरों को घर में दाना डालना शुरू कर दिया, बाजरा डालना शुरू कर दिया, तो कबूतर हमारे घर में घुस गए हैं। उसका एक्सक्रीटा भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है ना, उसकी जो फ्यूम्स उठती हैं कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर इनहेलिंग प्रॉब्लम्स को खराब कर रही हैं, प्रॉब्लम्स को आगे लेके आ रही हैं। तो हम लोग कहते हैं कि कबूतरों को भी दाना घरों के अंदर ना डाला जाए, कहीं पर दूर जाके आप लोग डाल के आ सकते हैं दाना। और चिड़िया के लिए हम लोग घोंसले बना रहे हैं कि वापस चिड़िया घर के अंदर आए। तो उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम लोग एक प्रैक्टिकली सिखाते हैं। लेकिन आज आपके साथ बर्ड्स के ऊपर थोड़ा काम करते हुए थोड़ा सा चीजें दिखाते हैं कि बर्ड्स कैसे जो हैं वो हमारे साथ हम लोग उसको कैसे वापस लेके आ सकते हैं अपने घरों के आसपास, उनकी चहचहाहट को सुन सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? Yes, Yes, sir, sir. visible है। हाँ जी, Yes, yes, sir. सॉरी, Yes, sir. दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, बर्ड्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन बताएगा कि बर्ड्स के विंग्स होते हैं कि क्या होता है, उनके पास क्या क्या सी चीजें होती हैं? आप लोग कुछ बता सकते हैं उस बारे में? कोई बच्चा अपना हैंड रेज करे तो फिर हम लोग देखते हैं कि कौन बता पाएगा। स्टूडेंट्स आप अपने वीडियो ऑन करके बता सकते हैं। एनीबडी वांट्स टू आंसर? अच्छा खैर, ये देखिए बर्ड्स के अंदर क्या क्या होता है। बर्ड्स के फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, वो एग लेइंग कर सकती हैं, उनकी 2 लेग्स होती हैं, ईयर होल्स होते हैं। ईयर के ये पिन्ना होता है ना, ये वाला जो हमारे कान के ऊपर लगा होता है, ये इनका ये नहीं होता, सिर्फ होल्स होते हैं। ये सुन सकती हैं, ये वार्म ब्लडेड होती हैं। और वार्म ब्लडेड से क्या मतलब है? वार्म ब्लडेड मतलब कि ये एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकती हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकती हैं। अब वो चेंज करने का मतलब, अगर कहीं पर अगर ये ठंडक में ज्यादा है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि पक्षी ना अपने फेदर्स को फुला लेता है, ऐसे करके ना थोड़ा सा फुला के बैठ जाता है। वो क्या कर रहा था? इंक्यूबेशन। वो जो इंक्यूबेशन कर रहा हूँ, ये इसका इसका ये एक वार्म ब्लडेड का एक उसका एक फीचर है जो कि अपनी गर्मी उसके अंदर अपनी गर्मी लेके आ जाता है, अपने आप को अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के हिसाब से बदल लेता है। अब इसके जो ईयर होल्स होते हैं वो क्या काम आप, अच्छा इनके ये पिन्ना क्यों नहीं होते हैं? ये जो बना हुआ हमारे कान का, इनका क्यों नहीं होता है? कोई आंसर कर पाएगा? इनको क्या होता है, इनको फ्लाइट लेनी होती है, उड़ना होता है ना। अगर ये इनके कान के पिन्नाज होंगे ये वाले, है ना, तो ये क्या होगा, इनकी फ्लाइट के अंदर इनके अंदर दिक्कत देंगे, इसके अंदर एक नॉइज क्रिएट करेंगे, इसके साथ वो उनको उड़ने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए उनके खाली होल्स होते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक हल्की सी झिल्ली होती है, दैट्स ऑल, है ना। तो हम लोग आगे चीजें और भी बहुत सारी हैं जानेंगे।
अब ये इनका पूरा फीचर बना हुआ है, क्या क्या होता है, वार्म ब्लडेड है, एंडोथर्मस है ना, 2 विंग्स होते हैं, बीक्स होती हैं। अच्छा, इनकी बॉडी जो है बहुत हल्की होती है, ऐसा क्यों होता है? कोई Sir, आंसर? so take flight. टेक फ्लाइट, गुड। और उनकी बॉडी हल्की क्यों होती है, मतलब कि कैसे उनकी बॉडी हल्की हो जाती है? फ्लाइट लेने का तो वो बहुत अच्छी बात है, आपने आंसर किया कि वो हल्की क्यों हो जाती है, मतलब कि हमारी हमारी बॉडी तो हैवी रहती है, उनकी बॉडी हल्की क्यों होती है? उनकी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है ना, ये देखिए आप, ये लिखा हुआ है हॉलो बोन्स। उनकी बोन्स हॉलो होती हैं। अगर बोन्स हॉलो होती हैं तो उसका वेट कम रहता है। जब वेट कम रहता है तो उनको उड़ने में आसानी होती है। लेकिन पक्षियों की अलग अलग चीजें होती हैं, कईयों की फ्लाइट मसल्स स्ट्रांग होती हैं, जैसे चील वगैरह हो गया, वो अपने साथ साथ किसी को उठा के भी ले जाती हैं। उनके पंजे इतने स्ट्रांग होते हैं, उनकी फ्लाइट मसल स्ट्रांग होती है, उनकी जो लेग्स की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, है ना। तो और दूसरी बात, ये देख रहे हो, ये इनको उड़ने के लिए जो खाना जो खाती है ना, इनका हाई मेटाबॉलिज्म रेट होता है। हाई मेटाबॉलिज्म मतलब कि खाना जैसी खाया फटाफट से पचना शुरू हो जाता है, वो ताकत में तब्दील हो जाता है फटाफट से। हमारे खाने को खाने के बाद कुछ समय लगता है पचने में, ताकत बनने में। इनका जो खाना खाती है फटाफट से ताकत का रूप ले जाता है खाना। तो इनके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इनको उड़ने में मदद करती हैं, और लंबा लंबा ये उड़ सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये देखिए, ये क्या है? बर्ड के Sir, अलग अलग birds के beak. बीक्स है ना। तो सबके बीक्स अलग अलग क्यों हैं? सबके एक जैसे बीक क्यों नहीं है? कोई आंसर? इनके जो बीक्स होते हैं बेटे, इनकी ईटिंग हैबिट्स पर डिपेंड करते हैं। इनके जो बीक्स हैं, इनकी ईटिंग हैबिट्स पर डिपेंड करते हैं कि वो क्या खाते हैं। अब जैसे देखो, ये वाला बीच में आप देखोगे एवोसेट, दिख रहा है आपको? ये एवोसेट सेकंड नंबर में, सेकंड Yes, एवोसेट। sir. Yes, इसके sir. नीचे दिख रहा है ऐसे. आपको कीवी। इनकी Yes, चोंच sir. बड़ी पतली पतली सी है। इसका मतलब ये कहीं पर होल कर कर अपना कुछ खा लेते हैं। लेकिन जमीन के अंदर आपको होल करना होता है, या अगर आपको वॉल के अंदर होल करना होता है, आप कहो कि मैं सीधा ही एक प्लास को सीधा अंदर घुसेड़ दूं, नहीं हो सकता ना। पतली चीज कील का जिसकी चोंच होती है, उसको आप दीवार के अंदर होल, उससे उसके साथ हो जाएगा आराम से, है ना। तो इनके भी जो हो, इनके जो बीक्स है ना, ये क्या करती है, जमीन के अंदर उनको पता लगता है कि नीचे जमीन के अंदर नीचे वर्म्स घूम रहे हैं, कीड़े मकोड़े नीचे घूम रहे हैं। तो ये क्या करती है, सीधा अपनी चोंच को जमीन के अंदर नीचे घुसेड़ देती है, और नीचे से वर्म्स को, स्नेल्स को उठा के खा लेती है। अब ये देखोगे आप, चील का, ईगल का देख रहे हो? ईगल की ये चोंच आगे से ऐसे नाक की तरह से आगे आ रखी है ऐसे ये, और इसका जो नीचे का हिस्सा मुंह का, वो उसके अंदर जाके ब्लॉक हो रहा है। ये बताता है कि ये कहीं पर, जैसे ये ज्यादातर मीट ईटिंग बर्ड्स वगैरह है ये वाली, तो ये मीट को काटने का काम करती है। इसके अगला हिस्सा जो है, जब उसको खाना होता है ना किसी चीज को, तो उसके बीच में उसका चीरा फाड़ी करनी है, तो वो अगला हिस्सा उसका जाके घुसेगा अंदर और उसको फाड़ देगा। तो हर एक की बीक अलग अलग बनी। अब ये वुड पेकर है, उसके नीचे सेकंड नंबर पर ईगल के नीचे वुड पेकर Yes, की sir. बीक देखो क्या हो रही है, दोनों साइड से मोटी है, ऊपर भी और नीचे भी, और चोंच बन जाएगी आगे जाकर। अब ये सपोर्ट देती है कहीं पर होल करना है, बिल्कुल चोंच बन गई आगे से, पिन की तरह बन गई आगे से। ये कहीं पर क्या करती है, कहीं पर ही आपके वुड पैकर को वैसे डॉक्टर ऑफ द जंगल भी कहा जाता है, डॉक्टर ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कुछ आंसर?
ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, अगर आप कभी इसको सुनते हो, इसके बारे में बाद में बुक्स पढ़ते हो, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि बर्ड्स बेसिकली अपना हैबिटेट, उनका जो माउथ है, उनका जो सॉरी ये जो बीक है, उनकी आईज हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, वो कैसे कैसे जुड़ी हुई हैं, कैसे कैसे वो काम कर लेती है ना। वुड पेकर का काम होता है छेद करना, तो इसीलिए आगे इसका एक नेल की तरह, कील की तरह, जैसे कील अंदर जाती है तो वो उसकी तरह चोंच इसकी बिल्कुल टिप्ड है, तो ये वहां जाके चोंच मारता रहेगा, टक 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 टक, और वहां पर अपना एक घोंसला बना सकता है। लेकिन आपको पता है ये अपना घोंसला कहाँ पर रेडी करता है? ये अपना घोंसला रेडी करता है ज्यादातर जहां पर फूड उसको अच्छी तरह मिल जाए। इसको जंगल ऑफ द डॉक्टर इसलिए कहा जाता है, सॉरी डॉक्टर ऑफ द जंगल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, हर पेड़ को जाके नॉक करेगा, टक 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 करके, देखा इसने किया, उसके बाद कान लगा के सुनता है। कान लगा के सुनने से क्या होता है, इसको अंदर की वाइब्रेशंस पता लगती हैं कि अंदर कोई है कि नहीं। अगर कोई कीड़े मकोड़े अंदर हैं तो वो उनको भाप लेता है अपनी पॉइंटेड, जो उसकी टंग है, इसकी टंग बहुत पॉइंटेड होती है और इसकी बॉडी के बराबर होती है, पूरी इतनी लंबी जीव अंदर पेड़ के अंदर डाल देगा और वहां से उन कीड़ों को बाहर निकाल लेगा और खा लेगा। लेकिन ये पेड़ों में होल क्यों करता है और कैसे कर लेता है? क्योंकि बाहर का उसका ट्रंक तो बहुत हार्ड होता है, इसको सिर्फ बेटे बाहर का ही जो पोर्शन है उसको तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आई, लेकिन अंदर का पोर्शन ना बड़ा मुलायम होता है पेड़ का, उसको ये इजीली तोड़ पाते हैं। इसीलिए वहां पर उस मुलायम चीज के आसपास कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं, अपना घर बना रहे होते हैं। ये दीमक को भी खा लेता है। अच्छा, दीमक अच्छी चीज है खराब चीज है? सर खराब है। खराब है। और कोई आंसर? और कोई आंसर? सर लकड़ियों को खराब कर देते हैं। लकड़ी को खराब कर देती है, लेकिन बेटे दीमक बहुत अच्छी चीज है। दीमक क्या करती है? दीमक बेसिकली जो खराब लकड़ी है ना, जो 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 पेड़ का लकड़ी का आउटर पार्ट मर गया है या पेड़ जो मर रहा है, मर चुका है, उसी को खाती है, वो लिविंग चीज को नहीं खाती। इसीलिए आप देखोगे कि आपके घरों के अंदर भी आप लोग उस पर टर्माइट लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो उससे ताकि दीमक वहां पर ना आए, क्योंकि वो सिर्फ जो चीज मर चुकी है उसको खाने आती है। अगर दीमक नहीं होगी ना, जो हमारे जंगलों के अंदर इतने सारे पेड़ों की डंडियां पत्ते नीचे गिरते रहते हैं या फिर जो छाल गिरती रहती है, उसको खाने वाला कोई भी नहीं है, उसको खा के पचाकर खाद बनाने वाला कोई भी नहीं है। ये तो एक कंपोस्टिंग मशीन है, ये तो कंपोस्टिंग मशीन है जो कि डेड सेल्स को खाती है, ट्रीज के, लकड़ी के डेड सेल्स को खाती है, जो लिविंग चीज होती है उसको नहीं खाती। दीमक किसी भी लिविंग चीज को नहीं खाती। तो अब इसका भी काम यही होता है, वुडपेकर के ये जगह जगह जाके होल करेगा, जहां पर कीड़े मकोड़े उसको खा लेगा, जहां पर इसको कीड़े मकोड़े ज्यादा मिल गए वहां पर अपना घोंसला बना के अंदर ही बैठ जाता है। उसके नीचे देखिए स्पून बिल, वुडपेकर के नीचे देखिए स्पून बिल लिखा हुआ है। अब स्पून बिल क्या करता है? स्पून बिल की आगे से चोंच देखिए, चौड़ी है। ये जब किसी भी जीव को, पानी के जीव को जब कैच करता है तो वो उसके अंदर से निकल ना पाए, तो ये इसकी बीक आगे से चौड़ी होती है, पकड़ लेता है ऐसे, ये सीधा ये पकड़ लिया, उसको पकड़ने में आसानी होती है। तो हर चीज का मैंने पिछले सेशन में बताया था, जैसे ये वाला आपका एक पैरट है। पैरट देखो आपका, जैसे आपका होता है ना प्लास, होता है ना प्लास, प्लायर, प्लायर की तरह इसका पूरा ये ऊपर का स्ट्रक्चर है। आप देखोगे कभी कभी लोग अपना खरीदते हैं स्टेम कटर, है ना, तो स्टेम कटर का भी इस तरह का डिजाइन भी होता है। ये नट क्रैकर की तरह होता है, इसके बीच में अगर एक नट रख दो तो इसको तोड़ देगा। इसकी भी एक नट क्रैकर बहुत स्ट्रांग बीक होती है इसकी। अब इसके नीचे देखो,
पेलिकन। इसके नीचे देखो, पेलिकन के नीचे एक गर्दन की तरह का कुछ एक बना हुआ है स्ट्रक्चर, जो कि इसकी बीक के नीचे है। बीक इसकी यहाँ खत्म हो जाती है और इसके नीचे ये वाला एक स्ट्रक्चर है जो उसके नीचे पर बना हुआ है। ये क्या करता है, ये जब पानी के अंदर जाता है तो पानी के अंदर पानी समेत, मतलब ये पूरा पूरा पोर्शन है, पानी के साथ ही मछलियों को पकड़ लेता है अंदर ही। उसके बाद पानी तो यहाँ से नीचे अपनी गर्दन के साथ निकाल लेता है और मछलियों को यहीं रख लेता है। तो हर चीज की जो बीक है वो अपना एक अलग अलग फंक्शन है उसका। बीक्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। आपको, आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं मैं। बर्ड्स की बीक आपके सामने दिखा दी है, आप इसके फोटोग्राफ ले सकते हैं अपने मोबाइल से। अपने मोबाइल से इसकी फोटो ले लीजिए सब बच्चे। और अब जो ये बीक्स आप लोग देख रहे हैं, इसकी तरह की और बीक्स देखिए। और आपके लिए होमवर्क यही है कि आप अलग अलग बीक्स के जो स्ट्रक्चर हैं उस पे आप लोग देखेंगे कि कौन इसके अलावा कौन सी बीक होती है, तो क्यों होती है और उसका काम क्या है। आप लोग बीक्स के ऊपर एक पूरा प्रोग्राम लिख कर आएंगे कि बीक्स के फंक्शनिंग क्या क्या है, बीक्स क्या क्या काम करती हैं। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। बीक्स जैसे पक्षी होता है, उसके हाथ भी यही है क्योंकि वो दाना इसी से में चुनती है, वो खाती भी इसी से है पक्षी, और साथ में उसको क्रश करना उसी से करती है, अपने बच्चों को जाके फीडिंग कराना है वो भी इसी से करते हैं। तो बीक इनका एक मल्टी फंक्शनल टूल है। मल्टी फंक्शनल टूल के ऊपर आपको कोई भी एक पक्षी, कोई भी दो पक्षी आपको चूज करने हैं, उनकी पूरी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर आपको लिखकर स्कूल में जाके सबमिट करना है। जिन बच्चों का अच्छा होगा, हमारे जो ट्रस्ट है गिव मी ट्रीज ट्रस्ट, मैं आऊँगा वहाँ पर, मैडम उसमें से सिलेक्ट करके रखेंगी और हम उनको अपनी तरफ से सर्टिफिकेट देंगे कि ये बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और ये इस पे काम करना चाहते हैं और शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कर सकते हैं आप लोग? यस यस सर। यस सर, गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको बेटे रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। कुछ ना कुछ हमारे पास अभी, जैसे हम लोग एक लॉस ऑफ हैबिटेट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, बहुत चीजें कर रहे हैं, उसके हमारे अलग अलग सेशंस होंगे। कौन सी चीज गायब हो रही है, किस लिए गायब हो रही है, उसके क्या कारण है, ह्यूमंस उसके अंदर क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये बीक्स सबकी अलग अलग हैं। अच्छा, अब ये सारे पक्षी दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर पक्षियों के अंदर भी मेल और फीमेल होते हैं, यस है ना। तो पक्षियों में मेल और फीमेल में मेल ज्यादा सुंदर होते हैं कि फीमेल ज्यादा सुंदर होते हैं? हंसते हंसते सब जवाब देंगे कि मेल ज्यादा सुंदर होते हैं कि फीमेल ज्यादा सुंदर होते हैं। सर मेल। क्यों? फीमेल। सर क्योंकि सर जैसा कि सर मोर होता है ना सर, हाँ पीकॉक सर, उसमें जो जो मेल होता है उसी के पीछे पंख होते हैं, फीमेल के नहीं हाँ, होते, होता है ना। पिहन के नहीं होते। तो कितने बच्चे कहते हैं कि ऑलमोस्ट मेल फीमेल, इसके जो पक्षियों के अंदर मेल ज्यादा सुंदर होते हैं, और कितने बच्चे कहते हैं कि फीमेल ज्यादा सुंदर होते हैं? बताइए, मैडम को लिख के दीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ। मेल्स का काम होता है प्रोटेक्ट करना। जब अगर जैसे आपने मोर की बात करी तो मैं उसी के ऊपर आपको बात करता हूँ। मोर है, वो सुंदर है ना। अब उसके साथ जो मोरनी है इतनी सुंदर नहीं है। तो मोर का जो काम होता है, जब जो मोरनी है कहीं पर अंडे को हैच कर रही है ना। अंडे की हैचिंग होती है, हैचिंग मतलब अंडे के ऊपर बैठ के अंडे को सेक रही है ताकि उसमें से बच्चे निकले। तो वो चाहता है, मोर चाहता है कि उस मोरनी के पास उसको डिस्टरबेंस ना हो, कोई जानवर कोई भी जीव इधर उधर से आके उसके पास ना आए। एक तो वो मोर नाचता कब है, जब आप कहते हो कि जब बारिश आने वाली होती है, लेकिन दूसरा टाइम बाकी जीवों को अट्रैक्ट करने के लिए वो नाचता है। और उसका नाचने का काम होता है कि लोगों को, जो बाकी के जीव है उनको अट्रैक्ट करना, ताकि
लोग मोरनी की तरफ देखें ना, मेरी तरफ देखें, और मोरनी अपना काम करती रहे, जो हैचिंग कर रही है वो करती रहे। तो इस तरह से ना ऑलमोस्ट बहुत सारे पक्षी हम लोग कहेंगे ज्यादा मेल्स उनमें सुंदर होते हैं, फीमेल्स इतनी सुंदर पक्षियों में नहीं होती है, क्योंकि सबको अपनी ड्यूटीज ऊपर वाले ने दी है कि आपकी अपनी ड्यूटी है ना। आपको नया कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया सबको, है ना, कि पक्षी सुंदर, पक्षियों में मेल ज्यादा सुंदर क्यों होते हैं। आज नई चीज पता लगी ना, नई चीज पता लगी ना। सब हाथ खड़ा करो, Yes, ऐसे sir. करो, थम्स अप करो सारे एक बारी, यस, है ना। तो अभी हम लास्ट एक थम्स अप करेंगे ना, और गुड, सब अपने अपने फोटो के ऊपर थंब लगा सकते हैं। अच्छा गुड। अब हम बात कर रहे हैं इनके बीक्स, अलग अलग काम है इनके। अच्छा, जब हमारे पास आप देखते हो कि बाहर से आवाज आती है कोयल की, Yes, तो sir. आवाज कौन निकालता है, मेल निकालता है फीमेल निकालता है? Sir, female. Sir, female. फीमेल निकालती है ना, मेल ही Yes, sir. निकालता है बेटे। उसका भी कारण यही होता है, वो प्रोटेक्शन मोड पर है। जितने भी सिग्नल्स देते हैं ये पक्षी, ज्यादातर मेल्स दे रहे होते हैं। मेल्स का काम है प्रोटेक्शन करना, मेल्स का काम है हर चीज का एक केयरिंग मोड में जाकर सबको अपना एक नॉइस क्रिएट करना, ताकि सब चीजें आपकी चलती रहें। और एक सेकंड रुकिएगा, एक क्विक ले रहा हूँ मैं यहीं से आप लोगों की। तो मेल्स का काम एक डिफाइंड है। मेल्स अपनी खूबसूरती, अपनी वॉइस से अट्रैक्ट करते हैं। पक्षियों में बेटे बहुत अलग अलग चीजें और भी होती हैं, आपको दिखाते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए इनके फीट, कितने तरह के फीट हैं भाई, ये तो बहुत सारे के फीट हो गए। सबके पैर अलग अलग होते हैं। उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनका हैबिटेट, उसके हिसाब से इनके फीट होते हैं। आप देख रहे हो कि सबसे पहला ये जो पैर है ना, सबसे पहला वाला नॉर्मल वाला पैर, जो ज्यादातर हर चिड़िया के अंदर पाया जाता है, वो ऐसा ही होता है नॉर्मल। ये वाला पोर्शन, पीछे का पोर्शन, इसको पकड़ने का काम करता है, ये भी पकड़ने का काम करता है। जैसे हमारा अंगूठा और ये उंगली, ऐसे करके हम लोग पकड़ लेते हैं ना, ज्यादातर ये काम करते हैं। बाकी सब इसको एक ग्रिप देते हैं पकड़ के रखने के लिए। अब आप देखिए पालमेट, पालमेट का पैर कैसा है, इसके बीच में वेब बना हुआ है, जैसे एक चप्पू की तरह। जैसे आप जब किश्ती चलाते हैं तो क्या होता है, एक चप्पू आपका अगर बीच में होल वाला होगा तो क्या होगा, पानी तो निकल जाएगा। तो ये एक वेब बना होता Yes, है। sir. तो ये वेब उसको स्विम करने में मदद करता है, स्विम करने में मदद करता है। ठीक है। तो उनको अगर पानी में रहना है, अगर पानी के जीवों को खाना है, तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करना है, तो उनको इस तरह के पाँव चाहिए होते हैं। जैसे आपका नेक्स्ट वाला भी आप देख रहे हैं, टोटी पालमेट, ये भी वैसा ही है। ठीक है। अब जितना ज्यादा जो स्विम करता है उसका उतना ज्यादा बना हुआ। अब जो थर्ड वन देखिए आप, थोड़ा सा कम है। अब जब नीचे आते हैं तो ये कितना खतरनाक पंजा दिख रहा है, रेप्टोरियल। Yes, sir. एक नाखून नीचे से ऐसे जा रहा है, एक नाखून नीचे से ऐसे जा रहा है। मतलब ये अगर ये किसी की गर्दन को पकड़ लेगा तो उसमें दोनों साइड से इसने पकड़ लिया है, छूटेगा नहीं। Yes, sir. इनके नाखून देखिए कैसे बने हुए हैं, ये देखिए। ये क्या काम करते हैं, जैसे आपके ईगल है, वल्चर्स हैं, ये नीचे जाते हुए जीवों को पकड़ लेते हैं। इनकी जो मसल्स होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं, अपने से ज्यादा वेट वाले जीवों को भी ये पकड़ कर उठा के ले जा सकते हैं। इनकी मसल बहुत स्ट्रांग होती है। इनकी फ्लाइट मसल, जो उड़ने के लिए मसल काम आती है ना, वो भी बहुत स्ट्रांग होती हैं। वो क्यों स्ट्रांग होती है, जब इनको उठा के ले जाएगा वो, तो रास्ते में उसके वेट के कारण कहीं ये नीचे ना आता रहे, तो इनकी फ्लाइट मसल्स भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। पैरों की मसल भी स्ट्रांग हो गई और फ्लाइट मसल्स भी स्ट्रांग हो गई। ठीक है। अब इन कंपैरिजन टू लास्ट में देखिए टू टोड, जैसे आपका ईमो होता है ना, ईमो,
ये क्या करता है, ये पैर आपको बीच का जो लंबा पैर दिख रहा है ना, ये हमारे पैर की तरह ही है, इसको चलने में मदद करता है। जो इसका साथ वाला है इसको सपोर्टर है। ये जो पक्षी होते हैं, ये इनमें से कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो कि फ्लाइट कम लेते हैं या फिर नहीं उड़ पाते हैं, तो ये जमीन पे भागने का काम करते हैं। तो इनके ये पैर बहुत स्ट्रांग होते हैं, भागने में इनको मदद करते हैं। अलग अलग किस्म के हैं, अब आप देख रहे होंगे, नॉर्मल विद एक्स्ट्रा लॉन्ग टोज। आपका होमवर्क है ये, नॉर्मल विद एक्स्ट्रा लॉन्ग टोज। इसके अंदर आप लोग देख के आइए कि ये किसका होता है। ये आज मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग देखेंगे। आप लोग अपना अपना गूगल खोलेंगे, वहां जाके देखेंगे नॉर्मल विद एक्स्ट्रा लॉन्ग टोज कौन सी बर्ड का होता है, उसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा स्टडी करके आएंगे। और जिन बच्चों का अच्छा लगेगा उनको हम लोग सर्टिफिकेट्स भी देंगे। अच्छा, जब आप पैदा होते हैं तो मम्मी पापा आपकी केयर करते हैं ना, छोटे से लेकर आपको बड़ा करते यस हैं। सर। ये पक्षी भी देखो ऐसे ही कर रहे हैं। छोटे छोटे इनके बेबीज निकल के आ गए अंडों में से, उनको केयर कर रहे हैं, उड़ के जाते हैं, इनका खाना लेके आते हैं, यहीं पर इन पे हैचिंग कर रहे हैं, फिर बच्चे निकल के आए, खाना लेके आ रहे हैं, इनके साथ खेल कर रहे हैं इधर ही। तो सिस्टम केयर, लेकिन सारे पक्षी यही करते हैं? नो सर। नो सर। नहीं करते। तो कौन सा पक्षी नहीं करता? सर कोयल। हाँ, सर कोयल नहीं करते। सर कोयल। कोयल नहीं करती। कोयल नहीं Yes. करती तो कोयल के बच्चों की केयर कोई और तो कर रहा होता है ना। सर क्रो करता है। यस ग्रो सर। करता है ना, तो इसका मतलब कोई ना कोई, अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करके लेके आ गए घर के अंदर, तो उसकी भी केयर हो रही है, मतलब पेरेंटल केयर हो रही है ना। यस तो वो सर। भी एक तरह का अडॉप्ट हुआ एक पक्षी हो गया कोयल। तो कोयल का बच्चा जो है वो अडॉप्ट हुआ है अब कौवे के साथ। हम लोग अगर इसको इस तरह से देखें तो उसकी केयर तो फिर भी हो रही है। ये देखिए केयर वो कैसे करता है, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए कोयल का बच्चा को कौवा खाना खिला रहा है, तो केयर तो कर रहा है, क्योंकि उसके घोंसले, कौवे के घोंसले के अंदर कोयल आई, उसका एक अंडा गिरा दिया और एक अंडा अपना रख दिया। पक्षियों में एक खासियत एक और भी होती है, पक्षी देखते हैं, उनको ये नहीं पता लग रहा कि ये किसका बच्चा है, उसको ये समझ में आ रही है कि ये बच्चा मेरा ज्यादा स्ट्रांग हो गया शायद, क्योंकि कोयल कौवे से लंबी होती है, बड़ी होती है, हैवी होती है। उसको लगता है ये मेरा बच्चा बड़ा हो गया, तो आगे इसका जो बेबीज आएंगे वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे, तो इसको वो बार बार फीडिंग कराता है, बार बार फीडिंग कराता है। इसके लिए उसको मतलब कि एक दिन के अंदर हर 15 मिनट के बाद भी जाके फूड लेके आना पड़ता है। इसकी केयर वो ज्यादा करता है। लेकिन कुछ और भी पक्षी होते हैं जिनकी केयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, ऐसे पक्षी होते हैं हैन। हैन का बच्चा जब अंडे से बाहर निकलता है तो अपनी मम्मी के पीछे, अपने पापा के पीछे भागना शुरू कर देता है साथ साथ। उसको पेरेंटल केयर नहीं चाहिए होती है। मुर्गी के बच्चे सीधा अंडे से जैसे बाहर निकले वो इमीडिएटली चलने लग जाते हैं, उनको पेरेंटल केयर की जरूरत नहीं होती है। अब मैं आपको दो चीजें लिखवा रहा हूं, आप लिख लो जरा। नीडिक्यूलस लिखो जरा, नीडिक्यूलस। हरमन सिंह आप लिख नहीं रहे हैं। नीडिक्यूलस, इसको आप लोग नेट पे सर्च करेंगे, यह आपका बहुत बड़ा एक होमवर्क है। ये स्पेशल होमवर्क दे रहा हूं आपको मैं, जिस जो बच्चे करके लाएंगे उनके साथ स्पेशल हम लोग उनको ग्रीन अवार्ड के साथ भी करेंगे। नीडिक्यूलस, व्हाट इज नीडिक्यूलस एंड व्हाट इज नीडिफ्यूगस, दो चीजें लिखेंगे आप, नीडिक्यूलस एंड
नीडीफ्यूगस। मैं जानबूझ के इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसी चीज में ही ढूंढना है उसको, नीडिक्यूलस एंड नीडीफ्यूगस। नीडिक्यूलस क्या होता है और नीडीफ्यूगस क्या होता है, उसके अंदर मतलब कि आपको पूरी स्टडी करनी है, तो उसके अंदर आपको उन पक्षियों को ढूंढना है। मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूँ। नीडिक्यूलस होता है जिसमें सी आ गया, नीडिक्यूलस, क्यू केयर, ऐसे पक्षी जिनको केयर की जरूरत पड़ती है। नीडीफ्यूगस जैसे हेन मैंने बताया, जिन पक्षियों को केयर की पैदा होने के बाद जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग उसके इन दोनों के 10-10 नाम लिख के लेके आएंगे स्कूल के अंदर कि ऐसे कौन से पक्षी हैं जो कि नीडिक्यूलस हैं, ऐसे कौन से पक्षी हैं जो कि नीडीफ्यूगस हैं। अगर आप इन चीज़ों को सीखने में इंटरेस्टेड रहेंगे, यू विल बिकम एन एनवायरमेंटलिस्ट वन डे, क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ बहुत अच्छी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप लोग प्रकृति के साथ सारी उम्र काम कर सकते हैं और इंजॉय भी कर सकते हैं सारा दिन किसी न किसी के साथ, किसी न किसी जंगल में। बहुत मज़ेदार काम होता है, बहुत मज़ेदार काम। सारा दिन आप लोग पेड़ों के साथ हैं, नहीं भी हैं तो एक नई नई चीज़ें सीखने का मज़ा लगाता है। आप फिर एक बाइनोकुलर लेके आपको एक दिन हम लोग अपने जो हमारी प्लांटेशन साइट है, जो बच्चों के आंसर आएंगे उनको तो हम लोग ज़रूर बुलाएंगे अपनी प्लांटेशन साइट पर, मैडम से स्पेशल रिक्वेस्ट कर प्रिंसिपल मैडम से। तो वो बच्चे उन बच्चों के हाथ में बाइनोकुलर दिया जाएगा, हम लोग एक बर्ड वॉक करेंगे। बर्ड वॉक मतलब कि अलग अलग किस्म की बर्ड्स कौन कौन सी हैं आपको बाइनोकुलर से दिखाएंगे, है ना। और एक बटरफ्लाई वॉक करेंगे जब बटरफ्लाई वॉक का टाइम आएगा, एक बी वॉक करेंगे जब उसका टाइम आएगा, है ना। अब ये देखिए हमारे जंगल जो काटे जा रहे हैं तो बर्ड्स का हैबिटेट बिगड़ रहा है, तो हम लोग बर्ड नेस्ट मेकिंग एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। अब ये नेस्ट आप देख रहे हैं, सारे नेस्ट जो बने हुए हैं ये अच्छे नेस्ट हैं खराब नेस्ट हैं? प्लीज रेज योर हैंड। खराब। खराब है, क्यों खराब है? खराब। ये जूता अच्छा है? जूते के अंदर देखो, अंदर देखो, मेरी चिड़िया ने अपने बच्चे दे रखे हैं, तो जूता अच्छा है, ये लकड़ी वाले खराब है? नो सर। दोनों अच्छे हैं नो सर। या दोनों खराब है? सर खराब। दोनों खराब। दोनों ही अच्छे। हाँ बच्चों क्या होता है, अब देखो ये जो लकड़ी के बने हुए हैं ना, इनका जो शेप है अलग अलग हो सकती है, नो डाउट। अब जिसमें ज्यादा होल आ गए, अगर चिड़िया कहीं पर घोंसला बनाती है तो दूसरे होल में से अगर सांप घुस गया या कोई और चीज घुस गई तो उसके अंडों को, उसके बच्चों को डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए नीचे वाला खराब है। अब जिसके साथ वाला जो है इसका शेप नीचे से ठीक नहीं है तो ये भी खराब है। इसका होल बिल्कुल ऊपर चिपक गया तो चिड़िया अपना मुंह कैसे डालेगी, तो ये भी खराब है। इसका होल ज्यादा ऊपर है तब भी खराब है, चिड़िया बच्चों को फीड कैसे कराएगी। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं दिक्कत में है, खराब है। उनको होल वो चाहिए जिसमें चिड़िया बैठ भी सके, चिड़िया अपने बच्चों को जाके भोजन भी करा सके, और उसका जो होल साइज है वो 2 इंच से ज्यादा ना हो। 2 इंच से छोटा है तो चिड़िया अंदर नहीं घुस पाएगी, 2 इंच से कम है, सॉरी 2 इंच से अगर कम है तो चिड़िया अंदर नहीं घुस पाएगी, 2 इंच से अगर ज्यादा है तो कोई और पक्षी भी उसके अंदर जाके बैठ सकता है, घुस सकता है। तो 2 इंच इज अप्रोप्रिएट होल फॉर अ स्पैरो, ठीक है। तो लेकिन वो होल कौन सी जगह पे होना चाहिए, जब आपके स्कूल में